बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीट फॉर्मूला जो है वो आ गया है। बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं और हम और आरएलपी को 6-6 सीटें मिली हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, अब तो फाइनल हो गया, जिसकी इंतजार बहुत कई दिनों से किया जा रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ गई, लेकिन जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, जेडीयू को 101 मिले, 125 मिले। चेहरा नीतीश जी का रहता है। कई अवसरों पर उनके विधायक भी ज़्यादा रहे तो भी नेता नीतीश जी का रहा। और अब हमने इंडी गठबंधन से बाजी भी मार ली है। नेता हमने पहले चुन लिया, गठबंधन हमने पहले कर लिया और चुनाव जीतने की सारी तैयारियां भी हमने पहले कर ली। हम इंडी गठबंधन से काफ़ी आगे। लेकिन अगर सीटों की बात करें, 2010 में 141 सीटों पे जेडीयू लड़ी, 2020 की बात करें तो 115 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी हमेशा जो है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ी है। 2020 में भी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस बार बराबरी कहाँ गए वो बड़ा भाई की भूमिका? 2000 में हम लोग 45 विधायक थे और उनके अराउंड 80 विधायक थे। नेता बने नीतीश कुमार जी। उससे पहले भी ऐसा हुआ। तो जो स्टीयरिंग सीट पे जो कप्तान बैठता है, गाड़ी उसी के नाम से जानी जाती है, उसी के नाम से चलाई जाती है। लेकिन वो जो आप हमेशा से आप भी कहते रहे हैं कई बार, और जेडीयू के नेता हमेशा बार बार यही बात कहते रहे हैं, यही नैरेटिव रहता है कि भाई बड़े भाई की भूमिका में तो हम ही रहेंगे। ये बड़े भाई की भूमिका इस चुनाव में तो नहीं दिख रही। अब तो बराबरी पे बात आ गई है। नहीं, वो उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। दिल्ली में स्थापित नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है और पटना में स्थापित नेतृत्व नीतीश कुमार जी का। ना इसमें कोई दौड़ है, ना प्रतिस्पर्धा है, ना स्पर्धा है। लेकिन इस समीकरण में सबसे ज्यादा फायदा तो चिराग पासवान की पार्टी को दिख रहा है। 29 सीटें मिल गई हैं उनको इस गठबंधन में। नहीं, मैं एनडीए की सूरत में देखता हूँ फायदा एनडीए को होगा। उसके घटक दल में किसको कम मिलता है, किसको ज़्यादा मिलता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यूँ भी उनके पिताश्री का वहाँ पर बहुत प्रभाव और काम रहा है, जिसकी विरासत को वो लेके चल रहे। चिराग पासवान के साथ ऐसी कौन सी जो आप लोगों की बातचीत हुई होगी, क्या उनके हक में वो बात गई कि आपको लगता है कि जितनी सीटें मिली हैं उसके वो अपने प्रॉपर हकदार हैं? देखिए, पार्टी के गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, आज उस पर किसी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी हमारे घटक दलों का कोई नेता नहीं आपको देगा। हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। अब जो वहाँ पर यूँ तो कार्यक्रम के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से हमारी लीड पहले से ही है, लेकिन ये तो वहाँ तो ना नेता तय है अभी, ना गठबंधन तय है। तो मैं उसको इस हिसाब से देखता हूँ, किसको कम मिली है, किसको ज़्यादा मिले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और यूँ भी एलजेपी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी ब्रॉडर जनता दल के ही सेक्शंस और फैक्शंस रहे। लेकिन अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें तो पप्पू यादव ने तो ये कह दिया कि भाई मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान जब 29 सीट पे लड़ रहे हैं, मांझी और कुशवाहा जी को 6-6 सीट मिली है, तो बीजेपी तो 142 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। नहीं, जनता दल 142 पे लड़ रहा है, ये क्यों नहीं मानते आप? वो तीनों हमारे परिवार के सदस्य, हमारा तीनों का डीएनए एक है। फिर अलग क्यों? अलग नहीं है, विचारधारा एक है हम तीनों दलों की। हम में कुशवाहा जी में, हम में मांझी जी में, हम में पासवान जी में वैचारिक तौर पर एका है। वी आर वेरी नियर टू ईच अदर आइडियोलॉजिकली। 101 सीटों पे संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। नेतृत्व नीतीश जी का और 243 सीटें गठबंधन की जिंदाबाद। क्या एक आख सीटें यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं मिल सकती थी? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से ये बात कही जाती थी कि भाई जेडीयू जो है वो हमेशा जो है एक बिग ब्रदर होगा। तो नहीं, हम जुड़वा भाई हैं। वी वर सेपरेटेड एट द बर्थ। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।